नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर अपनी 2 दिन की यात्रा पर सिंगापुर पहुंच गए हैं। यहां सिंगापुर सरकार और भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में ढोल बजाए गए। इस दौरान पीएम मोदी भी ढोल बजाते हुए नजर आए। कलाकारों ने ढोल की धुन पर डांस किया। बता दें, इससे पहले वह ब्रुनई की दौरे पर थे, जहां उन्होंने ब्रुनई सुल्तान बुल्कया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच इस बैठक में कारोबार, रक्षा और तकनीकी से समेत कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी की तैयारियों में लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों की अटकलों के बाद अब विनेश फोगाट और राहुल गांधी की मुलाकात की खबर आई है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों पहलवानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एंट्री ले सकती है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणामों से प्रभावित होगी। भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। 2027 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव ने यह बात सपा मुख्यालय कार्यकर्ताओं की बैठक में कही है। बता दें आपको कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर है। सीएम योगी गोरखपुर से ही विधायक हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के बातों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या 15% तक सालाना वृद्धि की दर से 20 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि क्रेडिट कार्ड उद्योग ने पिछले 5 वर्षों में जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की संख्या को 2 गुना करते हुए महत्वपूर्ण विस्तार हासिल किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गति जारी रहने की उम्मीद है। आने वाले वर्षों में बाजार यह वृद्धि दोहरा सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को निशाना पर लेते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जो माफिया सिर उठाने का काम करेंगे, हम उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके लिए बुलडोजर जैसा दिल होना चाहिए। माफिया समाज का कोड है, इसे निकाल फेंकेंगे। बेटियों की सुरक्षा को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें छूने वालों के हाथ पांव अलग कर दिए जाएंगे। योगी ने ये बात रोजगार मेले के शुभारंभ एवं 633 करोड़ की 407 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिष्टाचार मुलाकात हुई है, अब हम झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया है। नए कानून के तहत रेप केस के 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजित महिला एवं बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में फिर सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बताया है कि अब तक 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। घटना स्थल से इन नक्सलियों के शवों के साथ SLR 303 राइफल्स और 315 बोर राइफल्स बरामद करने की भी बात कही गई है। मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के बॉर्डर के बीच हुई है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की खबर मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन पर पहुंची थी। गुजरात के करीब अरब सागर में एक बड़ा हादसा हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के एक हेलीकॉप्टर को पोरबंदर तट के पास अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल विमान का मलबा मिल गया है। हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से एक चालक को बचा लिया गया है और शेष 3 चालक दल के सदस्य की तलाश जारी है। इसके 2 पायलट भी लापता हैं।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत ली है। टीम ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान के मुकाबले में आखिरी दिन मंगलवार यानी कल 6 विकेट से हराया। बांग्लादेश के लिए लिटन दास ने पहली पारी में शतक लगाया। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मैनपुरी में थे। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद एक संक्षिप्त संबोधन में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव एवं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर बड़ा दावा किया। सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में सबसे बड़ी भर्ती की कोई शिकायत नहीं आई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुई है। 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, चाचा भतीजे सम्मान के भागीदार होते थे और जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा सब ले जाता था। इन्हें मैनपुरी या इटावा की नहीं बल्कि अपनी चिंता होती थी। लिया है। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सुबह अमानतुल्ला के घर पहुंची थी। सुबह 8:15 में उनसे घर में ही पूछताछ और जांच की जा रही थी। 4 घंटे पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 में ईडी अफसर उन्हें अरेस्ट करके ऑफिस ले गए हैं। आपको बता दें कि ओखला सीट से विधायक अमानतुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष करते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई और फंड का गलत इस्तेमाल किया, वक्फ की संपत्तियों को किराए पर दिया। इससे पहले भी ईडी इनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है। देश भर में आरोपी के खिलाफ होने वाली बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सोमवार को अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी है तो विध्वंस कैसे हो सकता है और अगर वह दोषी है तो भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सुजवा मिलिट्री स्टेशन पर कल यानी सोमवार के सुबह आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की है। इसमें एक जवान शहीद हो गया है। पुलिस और सेना इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। भारतीय सेना के लिए यह साल बेहद अहम है क्योंकि 2024 सेना की तकनीकी तरक्की का साल है, जिसे ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारतीय सेना के हर वर्टिकल में टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक्स से लेकर हथियार बनाने तक में टेक्नोलॉजी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना हाई एल्टीट्यूड इलाकों में तैनात जवानों तक रसद पहुंचाने के लिए एस्केलेटन सूट्स और रोबोटिक मूल्य यानी रोबोटिक खच्चरों की मदद लेने जा रही है। इसको एस्केलेटन सूट पहनकर आसानी से पर्वतीय इलाकों में तैनात जवानों तक रसद और भारी सामान पहुंचाया जा सकेगा। सेना ने इन खास सूट्स का ट्रायल भी पूरा कर लिया है और जल्द ही इन्हें सेना में शामिल किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी। पुलिस ने किया बल प्रयोग। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी को पुलिस ने रोक लिया। अभ्यर्थी मामले में नई सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थी पर बल प्रयोग भी किया है। गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल में गुस्सा भड़क गया है। रविवार रात अलग अलग शहरों में करीब 5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेल अवीव में 3 लाख से ज्यादा और दूसरे शहर में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने CNN से 7 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा किया। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 सबूत रखे थे। गुजरात के 13 जिलों में पिछले 24 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। 18 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 5 जिला राजकोट, आनंद, मोरवी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारिका में सेना को तैनात किया गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश के चलते पिछले 3 दिनों में 15 लोगों की मौत हो गई है। 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। अहमदाबाद, राजकोट, बेटाद, आनंद, खेड़ा, महासिगार, कराच और मोरबी में प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है। बुधवार और गुरुवार को सौराष्ट्र और कच्छ में बेहद भारी का अनुमान है।
जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके लगे। भूकंप इतना जोरदार था कि झटके से दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए हैं। भारत समेत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में धरती के नीचे 255 किलोमीटर की गहराई में मिला है। भूकंप करीब 11:30 बजे आया। हालांकि भूकंप के किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से 2 माछिल और 1 तंगधार में मारा गया है। अभी मारे गए आतंकियों के शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना ने बताया कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्च शुरू किया। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों जगह भी अभी सर्चिंग अभियान जारी हुई है। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपये का एक मुश्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, उन्हें अब ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1950 रुपये देगी। शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, विभागीय अधिकारियों और झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बीच बुधवार को हुई वार्तालाप में यह निर्णय लिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपा